हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? ए लड़ाकू विमान, बी क्षुद्रग्रह, सी ग्रह या फिर डी उपग्रह। तो इसका आंसर है बी क्षुद्रग्रह। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? क्षुद्रग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत पाकिस्तान या फिर डी भारत बांग्लादेश। तो इसका आंसर है बी भारत नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी मोहम्मद इरफान अली, सी मार्क फिलिप्स या फिर डी मुस्तफ़ा अदीब। तो इसका आंसर है ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए अभिनय, बी शास्त्रीय गायन, सी चित्रकला या फिर डी तबला वादक। तो इसका आंसर है बी शास्त्रीय गायन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक कौन सी नहीं है? द कोलिशंस ईयर, द ड्रामेटिक डेकाडे, द टर्ब्यूलेंट ईयर्स या फिर एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इसका आंसर है डी द कोलिशंस ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, द टर्बुलेंट ईयर्स। ये तीनों ही जो पुस्तक हैं वो किसकी हैं? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी हैं, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनकी ये तीनों पुस्तक थी। और जो डी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? ए 2015, बी 2011, सी 2007 या फिर 2016। तो इसका आंसर तो शायद सबको पता ही होगा कि इसका आंसर है बी 2011। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? ए स्टाइरिन, बी फ्लोसिफाइन, सी आर्साइन या फिर डी हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसका आंसर है ए स्टाइरिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए बजेंद्र नवनीत, बी श्रीकांत माधव, सी अश्विनी भाटिया या फिर डी इंद्रमणि पांडे। तो इसका आंसर है डी इंद्रमणि पांडे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? ए जैव विविधता, बी प्रवाल भित्ति, सी समुद्री जीव या फिर डी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर है बी प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? ए बीजिंग, बी ताइवान, सी शिजियांग या फिर डी हांगकांग। तो इसका आंसर है डी हांगकांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? ए ये पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेबेल्ड को दिया गया। बी ये पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। सी उनका संबंध पोलैंड से है या फिर डी ये पुरस्कार पाने वाली वे सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। तो ये भी सत्य है कि ये पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेबेल्ड को दिया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया
और ये भी सत्य है कि यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो इसका आंसर है सी, उनका संबंध पोलैंड से है। ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए, आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, या फिर बी, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, या फिर सी, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 2025 तक है, या फिर डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, ये कथन सत्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? ए, महामारी अधिनियम 1987, बी, महामारी अधिनियम 1978, सी, महामारी अधिनियम 1897, या फिर डी, महामारी अधिनियम 1879। तो इसका आंसर है सी, महामारी अधिनियम 1897।